वैशाख मास क्या है? व्रत, पूजा, दान और स्नान का महत्व। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का दूसरा माह है। अपनी तमाम विशेषताओं के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम मास कहलाता है। इस मास में व्रत, पूजा, दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस मास में सभी शुभ तिथियां पड़ती हैं, जिनसे ये मास महत्वपूर्ण हो जाता है। वैशाख मास में दान और पवित्र नदियों में स्नान को पुण्य फलदायी माना जाता है। न माधवस्मो मासो न कृते न्युगन समम न च वेद समन शास्त्र न तीर्थन गंग्या समम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास व्रत कथा। एक बार नारद जी ने महाराज अम्बरीश को कहा था कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में से उत्तम सिद्ध किया है। ये मास की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है ये मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में गाय कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इस मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो भी मनुष्य वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रेम करते हैं। पाप तभी तक अर्जते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ, देवता आदि बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसे पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल जलदान करने से हो जाती है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे पुरुष को यदि ऐश्वर्य की अभिलाषा है तो उसे दूसरे मनुष्य को जलदान का महत्व समझाना चाहिए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में अधिष्ठान होता है। जो मनुष्य प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवता गण प्रसन्न होते हैं। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा चलाकर ठंडक प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से तार का पंखा देता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। तैलाभ्य गंधिवास्वापन तथा वैकांस्य भोजनम खट्वा निद्रा गृह स्नानम निश्चिस्य च भक्षणम वैशाखे वर्जय दष्टोद्विभुक्त भोजनम। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण, संत, अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन सभी का त्याग करना चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पद्म पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में पवित्र नदी में स्नान करता है, वो 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नामक एक विलासी और जितेंद्रिय राजा वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गिरव प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव,
मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद निम्न मंत्र से अर्घ्य दें। वैशाखी मेष भानौ प्रातः स्नान परायणाय अर्घ्यन्ते प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। वैशाख मास में मनुष्य संकल्पादि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। एक मास तक व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्रीहरि स्वरूप हो जाता है। ये मास अति उत्तम व पवित्र है। इसमें समस्त नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक के सुखों का भोग करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी को वैशाख मास के सदाचार नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।